हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे अपन लाभ हानि का पार्ट 1 सीख चुके हैं और लाभ हानि का पार्ट नंबर 2 आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 समझ में आया होगा। और इससे पहले प्रतिशत के अपन ने कुल 3 वीडियोस डाले हैं और तीनों वीडियो आपको समझ में आई होगी। 30 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है और 30 नंबर के सवाल को आपका आंसर देना है। सवाल कहता है आपका 30 नंबर का सवाल, एक वस्तु को 220 रुपए में बेचकर नीता को 10% का लाभ होता है। कल भी बताया था मैंने ऐसा सवाल, 220 रुपए में बेचकर नीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो जाए। वही वाला संख्या बड़ा दिया गया इंटू मांगा गया, ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। संख्या बड़ा दिया गया इंटू मांगा गया, ये वाला फार्मूला मैंने हमेशा आपको बताया और हमेशा पूरी गणित में बताता ही रहूंगा। तो देखिएगा, नीता नाम की एक लड़की है जिसने 220 रुपए में किसी वस्तु को बेचा और 10% का लाभ कमाया। तो 10% का लाभ मैंने आपको कल भी बताया था कि लाभ हमेशा 100 से ज्यादा पे होगा। तो 10% का लाभ क्या लिखेंगे आप 110, 20% का लाभ क्या लिखेंगे आप 120। तो 10% का लाभ था इसलिए कितना होगा 110 इंटू आपसे मांगा क्या है, आपसे मांगा है उसने 30% का लाभ, तो इंटू 130, तो करेक्ट रहेगा 130। काटिए इसको, 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22, 13 दूना 26, कितना करेक्ट आंसर आ गया 260। तो क्लियर आंसर होगा इसका 260 इज बेस्ट आंसर है 260। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 31 नंबर का सवाल, ये आपके स्क्रीन के सामने। यदि एक रेडियो सेट 1120 रुपए में बेचे जाए तो 40% का लाभ होता है। यदि 60% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। सवाल बनाने की कोशिश कीजिए आप। 31 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और 1120 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो 40% का लाभ हुआ है इसलिए 140 इंटू आपसे मांगा क्या है 60% का लाभ, क्या लिखेंगे आप 160। काटिए, कट रहा है तो 0 से 0 कट गया, 14 आटी 112, 0 16 आटी 128, 0 का 0, करेक्ट आंसर होगा 1280। क्लियर आंसर कीजिए आप 1280। बहुत ही शानदार आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला 32 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 32 नंबर का सवाल, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है। यहाँ पर हानि हो रही है और मैंने आपको बताया है कि हानि हमेशा 100 से कम पर होती है। 10% की हानि तो 90% लिखेंगे और 20% की हानि तो आपको क्या लिखना होगा 80% लिखना होगा। तो क्या कहता है 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, क्या लिखेंगे आप 80 इंटू मांगा क्या है आपसे, यदि उसे वस्तु को 20% लाभ कमाना है तो 20% का लाभ चाहिए इसलिए गुणा में क्या जाएगा 120। काटिए, 0 से 0 कट गया, 8 छंग 48, 12 छंग 72, करेक्ट आंसर होगा 72। बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है 72 और इसका क्लियर कीजिएगा 72। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 33 नंबर का सवाल ये रहा। किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस 72 की जगह 720 बोला है, 48 की जगह 420 बोला है, 480 बोला है। तो 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि, और मैंने बताया आपको कि हानि हमेशा 100 से कम भी होती है। तो 20% की हानि तो क्या लिखेंगे आप 80 इंटू आपसे मांगा है 20% का लाभ, क्या लिखेंगे आप 120। काटिए इसको, 0 से 0 कट गया, 8 छंग 48, 12 छंग 72, करेक्ट आंसर आ गया आपका 720। बिल्कुल सही आंसर है आपका 720। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 34 नंबर का सवाल, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। बहुत ही अच्छा सवाल आपके स्क्रीन के सामने चल रहे हैं।
अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ना भूलें। आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें उससे एक मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी एक अच्छे वीडियो लाने का एक प्रयास करते हैं। तो आप थोड़ा सा कमेंट एक मिनट का समय निकाल कर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगला सवाल है 10% की हानि वाला है और 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 240 बटे 90 गुणा 100 काटिए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहा है? 0 से 0 कट गया और काटिए, 3 तारी 9 3 8 24 800 बटे 3। सॉरी, उसने क्या बोला था आपको कि वह उसे कितने में बेचेगा, उसे 20% का लाभ हो। तो कितना आ जाएगा? 120 डाल दो आप इधर। 0 से 0 कट गया, 3 तारी 9 3 8 24 3 चौक 12 8 चौक 32। करेक्ट आंसर होगा 320। इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा आप 320। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका 320। बेचा है उसने 240 में, 10% की हानि हुई, इसका मतलब कितने में बेचा होगा? 90% में इंटू 20% का लाभ कमाना चाहता है इसलिए इंटू 120। अगर वो क्रय मूल्य मांगता तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता, तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता 100, लेकिन उसने मांगा है 20% का लाभ इसलिए मैंने डाला है 120। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 35 नंबर का सवाल, सेम सवाल है, बनाने की आप कोशिश करें और सवाल का सही जवाब आप दें। किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो जाए? 360 रुपए में बेचा, 10% की हानि हुई, कितने में बेचा? 90 में बेचा, उसे 5% का लाभ चाहिए इसलिए 105, क्योंकि 100 से ज्यादा पे क्या होता है? लाभ होता है। काटिए, कट रहा है तो 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36 4 बाजू 20 4 एकम 4। करेक्ट आंसर होगा 420। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा आप 420। बहुत ही शानदार सवाल चल रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और बिल्कुल 100% अच्छे से क्लियर होंगे। बहुत ही शानदार। अगला सवाल 36 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। राम ने 15% हानि पर बकरी को 136 रुपए में बेची। 136, राम नाम का एक लड़का है जो एक बकरी को बेचने के लिए गया और बकरी को कितने रुपए में बेच दिया? उसने 15% हानि पर बेचा और रुपए में देखे तो 136 रुपए में बेचा। तो 136 बटे 85, उसे अगर 15% का लाभ चाहिए तो इंटू 115, तो उसे कितने प्रतिशत में बेचना होगा ये उसने बोला। तो काटिए, आप कट रहे हैं तो काटिए, काटने की कोशिश कीजिए। 5 दूनी 10 5 3 15 5 एकम 5 5 7 35 17 8 136 17 8 तो होंगे 136, 8 24 8 दूना 16 17 18। करेक्ट आंसर होगा 184। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अगला सवाल स्क्रीन के सामने 37 का नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। बनाने की कोशिश आप कीजिए कि क्या करेक्ट आंसर आ रहा है इसका। बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर आपके स्क्रीन के सामने लग रहा है। और सवाल है, एक जमीन को 18,700 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। 18,700 रुपए में बेचा और 15% की हानि हुई तो कितने में बेचा होगा? 85 इंटू
यदि इसे कितने में बेचा जाए कि उसे 15% का लाभ हो जाए। 15% का लाभ चाहिए, इसलिए गुणा में क्या करेंगे अपन 115, काटी कट रहा है तो 17 पंजे 85, 17 एकम 17, एक बचा 17 एकम 17, 5 दूना 10, एक बचा, फिर 10 हो गया, 5 दूना 10, 0 0 0, 22 पंजे 110, 22 एकम 22, 22 और 11 33, 22 एकम 22, 22 और 3 25। करेक्ट आंसर होगा इसका 25,300। बहुत ही शानदार आंसर। 38 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इसका आंसर आप बताइएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको आंसर क्लियर करना है। 38 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने था। 570 रुपए में सूटकेस बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 570 रुपए में एक सूटकेस बेचने पर 5% की हानि होती है। इसका मतलब कितने परसेंट में बेच रहा होगा? 95% में बेच रहा होगा। यदि उसे 5% का क्या चाहिए, यदि उसे 5% का लाभ चाहिए तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा? 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, ये आपको निकालना है। तो अगर 5% का लाभ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 105। मुझे 10% का लाभ चाहिए था तो मैं यहाँ कितना लिख सकता है 110, लेकिन 5% का लाभ चाहिए इसलिए क्या लिखूंगा 105। काटेगा 19 से 57, 19 पंजो 95, 5 30, 6 पंजो 30, 6 कम 6। करेक्ट आंसर होगा 630। बहुत ही शानदार आंसर 630। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 39 नंबर का सवाल। कोई वस्तु 15% लाभ के बदले यदि 20% हानि पर बेची जाती तो 770 रुपए कम प्राप्त होता है। तो बताइए कि दुकानदार ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। बहुत ही बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है। एक मोबाइल फोन है या कुछ भी है, एक मोबाइल फोन कोई एक व्यक्ति है जो उसे 20% लाभ पर बेचना चाहता था। 20% लाभ पे बेचना चाहता था, इसका मतलब कितने प्रतिशत में बेचना चाहता था? 120% में बेचना चाहता था। लेकिन किसी कारणवश, किसी मजबूरी की वजह से उसने उस वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेच दिया? कितने प्रतिशत हानि पर बेच दिया? सॉरी, 15% लाभ पे बेचना चाह रहा था, यानी कि 115। लेकिन उसने किसी कारणवश 20% हानि पर उस वस्तु को बेच दिया। इसका मतलब कितने परसेंट में बेच दिया? उसने 80% में बेच दिया, जिस वजह से उसे 770 रुपए कम प्राप्त हुए। जिसकी वजह से उसे 770 रुपए कम प्राप्त हुए। और 770 रुपए कम प्राप्त करना या अधिक प्राप्त करना, लंबाई, बड़ा, छोटा, ये सब क्या होता है? अंतर होता है। कोई व्यक्ति चाहता था कि मुझे 15% का लाभ मिले, लेकिन उसने 80% पर ही उसे बेचना पड़ा। इसका मतलब उसने कितने प्रतिशत कम में बेच दिया? अंतर लीजिए आप, कितना प्रतिशत कम में बेच दिया उसने। तो आपको पता चल रहा होगा कि 20 और 15 35% कम में बेचा। और इधर देखिए तो 770 रुपए कम में बेचा, गुणा 100। उसने मांगा है कि दुकानदार ने उसे कितने में खरीदा था। तो दुकानदार ने अपने आप में कितने परसेंट में खरीदा होगा? 100% में खरीदा होगा। काटेगा 35 गुना 70, 7 बच रहा है, 35 गुना 70। करेक्ट आंसर होगा 2200। बहुत ही शानदार आंसर, इसका करेक्ट आंसर 2200। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कौन सा नंबर का सवाल है? 40 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है और आपका इसका करेक्टली जवाब दे देना है। ये रहा सवाल।
40 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग गया है और आपका इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे देना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप पढ़ते रहे बस, क्योंकि 2023 और 24 में आपको किसी भी कंडीशंस जॉब ले लेना है। अभी बहुत सारी नौकरीज आने वाली है और आपको किसी भी हाल में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी न किसी जॉब में चले जाना है। यही अपने पास अच्छा मौका है और पढ़ने का बहुत अच्छा कार्य कर रहा है न्यू टारगेट एकेडमी। तो आप घर पर बैठकर भी अपनी तैयारी को अच्छे से और सुधार सकते हैं। इस वजह से आप वीडियो को पूरा ही देखिए, एंड तक इस पूरे वीडियो को देखते रहें। इसको शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल 40 नंबर का सवाल आपने कर लिया होगा। एक वस्तु को 900 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कि इसका क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, हाँ सर। तो इसका करेक्ट आंसर देना है आपको। कोई आदमी 900 रुपए में किसी वस्तु को बेचना चाह रहा था, सोचा क्यों ना ये मोबाइल है जिसको 900 रुपए में बेच दिया जाए। वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा था, लेकिन उसने बाद में अपना मूड चेंज कर लिया और उसने उसी वस्तु को 1200 रुपए में बेच दिया। 1200 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए अधिक मिले उसको? देखिए, 900 रुपए में बेचना चाह रहा था लेकिन किसी कारणवश उसने उसी वस्तु को 1200 रुपए तक में बेच दिया। तो कितने रुपए ज्यादा प्राप्त होगा उसको? 300 रुपए ज्यादा प्राप्त हुए। अधिक प्राप्त हुए, कम प्राप्त हुए, ये सब क्या होता है? अंतर। इधर देखे तो 300 रुपए अधिक प्राप्त हुए और उसने बोला कि अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 30% अधिक प्राप्त हुए। ये बोला है उसने, इसलिए 300 किसके बराबर हो गया? 30 के बराबर गुणा 100। काटिए इसको, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया। करेक्ट आंसर कितना आ गया? 1000। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1000। इसका दीजिएगा आप और वस्तु का क्रय मूल्य बिल्कुल कर लीजिए आप 1000। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 41 नंबर का सवाल। विकास ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 27 रुपए अधिक में बेचता, यदि वह इसे 27 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताना है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। देखिएगा, वही वाली बात है, सवाल में कोई डिफरेंट नहीं चल रहा है। प्रैक्टिस का बहुत अच्छा है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। किसी वस्तु को उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? 5% हानि पर बेचा। यानी कोई मोबाइल फोन था, उसको 5% हानि पर बेचा। इसका मतलब कितने में बेचा? 95% में बेचा। लेकिन वो सोच रहा था कि यदि वह 5% हानि की अपेक्षा यदि वह इस मोबाइल को 5% हानि पर नहीं बेचता और इसे 7% के लाभ पर बेचता, 7% का लाभ पे बेचता है, इसका मतलब कितने में बेचता? 107% में बेचता, तो उसे कितने रुपए अधिक प्राप्त होते? 27 रुपए अधिक प्राप्त होते। अधिक प्राप्त होना, कम प्राप्त होना, ये सब क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर होता है। इसलिए इन दोनों का बीच का अंतर ले लीजिए। 5 7 कितने होते? 12 गुणा 100। काटिए, इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? इसको काटने के बाद आपको सवाल के आंसर आ जाएंगे आपके। काटिए, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 4 से कितनी बार कटा? 25 और 25 नाम 225। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 225। बिल्कुल करेक्टली आंसर कर लीजिएगा आप। 225 इसका बिल्कुल 100% क्लियर आंसर है। जो भी 225 दे रहे हैं बिल्कुल क्लियर आंसर दे रहे हैं। अगला नंबर सवाल 42 नंबर का सवाल। एक वस्तु 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने की तुलना में वो एक व्यक्ति को 15 रुपए अधिक प्राप्त होता। क्रय मूल्य आपको बताना है कि क्रय मूल्य क्या होता। तो देखिएगा आप, इसका आंसर क्या आएगा।
कोई व्यक्ति है जो 5% हानि की अपेक्षा, तो इसका मतलब कितने परसेंट में बेच रहा होगा? 95% में बेच रहा होगा। यदि वह इसे 5% लाभ पर बेचता, 5% लाभ की अपेक्षा, शुरू में उसका मूड था कि मैं 5% लाभ पे बेचूं, इसका मतलब कितने बेचना चाह रहा था? 105% में। फिर उसने सोचा कि क्यों ना 5% हानि पर ही बेच दिया जाए, तो 5% हानि पे बेचा, कितने परसेंट में बेचा? 95% में। तो उसे कितने रुपए कम प्राप्त हुए? 15 रुपए कम प्राप्त हुए। कम प्राप्त हुए या ज्यादा प्राप्त हुए, ये दोनों का बीच का क्या होता है? अंतर। इसलिए इन दोनों का बीच का क्या ले लीजिए आप? अंतर। 5 और 5 10, 10 का अंतर आ रहा है, 105 में 95 हो जाएगा, 10 ही आएगा, गुणा 100, काटिए आप, कट रहा है तो 0 से 0 कट गया। करेक्ट आंसर आएगा आपका 150। बिल्कुल बहुत ही शानदार आंसर आपका 150, और 150 बिल्कुल शानदार क्लियर कीजिएगा आप आंसर। अगला सवाल 43 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 33.60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्रय मूल्य बताना है आपको कि क्रय मूल्य क्या होगा, इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए आप, 5% हानि की अपेक्षा, 5% हानि का मतलब कितना परसेंट होगा? 95%। यदि वह इसे 5% लाभ पर बेचता, कितना आता? 105%, तो उसे 33.60 रुपए अधिक प्राप्त होते। 33.60 रुपए अधिक प्राप्त होते या कम प्राप्त होते, दोनों का बीच का क्या होता है? अंतर। इसलिए इन दोनों का बीच का अंतर ले लीजिए, कितना अंतर आ रहा? दोनों का बीच का अंतर 10 × 100। ऊपर से अगर 2 अंक के बाद दशमलव हटेगी तो बट्टे में कितनी जीरो लगेगी? 2 जीरो लगेगी। 1 0 1 0 1 0 कट गई। करेक्ट आंसर आ गया आपका 336। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा 336। अगला सवाल 44 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है, और इसका आंसर आपको बिल्कुल क्लियर कर देना है। किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही बढ़िया और टाइप चेंज क्वेश्चन से अगला टाइप चल गया है कि किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर प्राप्त हुआ लाभ, इस पे कुछ लाभ हुआ है, और किसी वस्तु को अगर 320 रुपए में बेचता तो जो हानि होती है उससे कितने रुपए अधिक है? 30 रुपए अधिक है। तो आप पहले दिखाइए कि कितना रुपए इन दोनों का बीच का अंतर आ रहा है। इन दोनों का बीच का अंतर लीजिए आपके, इन दोनों का बीच का अंतर कितना रुपए है? तो कितना रुपए आपको अंतर दिख रहा होगा? 130 रुपए दोनों का बीच का अंतर दिख रहा है आपको। इसमें से 30 रुपए लाभ इधर ज्यादा है, तो इस 30 रुपए को आप हटा लीजिए। देखिएगा कि मेरे पास कुछ रुपए थे और कुछ रुपए मनोज के पास थे, हम दोनों ने इनको क्या कर लिया? मिक्स कर लिया। बाद में हमने जब बंटवारे की बात आई तब मैंने बोला कि मेरे पास कितने रुपए अधिक थे? 30 रुपए अधिक थे। तो मैंने बोला कि मैंने जो 30 रुपए अधिक इसमें लिए हैं उसको आप साइड में ले लीजिए। तो जैसे 30 रुपए साइड में लिए, कितना और बच गया इधर? 100 रुपए और। अब बोला गया कि अब आप क्या करते हैं, इसको 50-50 कर लेते हैं। 50 रुपए इधर दे दो, 50 रुपए इधर दे दो। 50 30 कितने हो गए? 80, और उधर कितने रह गए? 50। और उसने बोला क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ 450 रुपए में बेचने पर लाभ कितना हो रहा है? 80 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 80 रुपए का लाभ हो रहा है। तो जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य में लाभ क्या रहता है? प्लस रहता है। आप सब जानते हैं, कल भी बताया था मैंने कि अगर लाभ होगा तो आपको क्या करना है? क्रय मूल्य में प्लस कर देना है, और हानि होती है तो क्रय मूल्य से क्या कर देना है? विक्रय मूल्य से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 450 रुपए में बेचने पर 80 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो खरीदा कितने में होगा? आप खुद बताइए। 370 रुपए में खरीदा होगा। कल भी बताया था मैंने ऐसा सवाल कि 450 रुपए में बेचने पर 80 रुपए का लाभ होता है, तो उसने कितने में खरीदा होगा? 370 में। ऐसे ही सवाल इधर भी कर सकते हैं अपन, हानि वाले में। किसी वस्तु को 320 रुपए में खरीदा और उसे 50 रुपए की हानि हुई, तो उसने कितने में खरीदा होगा? 370 रुपए में। तो उसका क्रय मूल्य कितना आया? 370 रुपया। उसने वो बताया था
कि 450 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 320 रुपए में प्राप्त हानि से 30 रुपए अधिक है, इसलिए मैंने 30 रुपए इधर अधिक कर दिया, प्लस कर दिया। इन दोनों का बीच का अंतर लिया, कितना आया 130, लेकिन 30 रुपए तो अधिक ये है, तो इधर कितना बच रहा होगा दोनों के बीच में 100 रुपए हो, क्योंकि 30 रुपए तो इसका ज्यादा ही था, 100 और बच रहा होगा। दोनों को 50-50 दोनों को बांटा, 50 इधर रह गया, 50 इधर रह गया, लेकिन 50 के पास कितने रुपए हो ज्यादा थे, 30 रुपए हो, 50-30 कितने हो गए 80, हानि कितनी रह गई 50। बस आपका करेक्ट आंसर रहेगा 370। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, और कौन सा नंबर का सवाल अपन कर रहे थे, 44 नंबर का सवाल अपन कर चुके हैं, और इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने लग रहा है, और सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है, आप इसमें निकालने की कोशिश कीजिए। इसमें 10 रुपए अधिक वाली बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप सवाल का आंसर बिल्कुल 100% क्लियर कीजिए। किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर हुई हानि, किसी वस्तु को उसने 560 रुपए में बेचा और उसको कुछ हानि हो गई, पता नहीं कितनी हानि हुई, और उसी वस्तु को किसी वस्तु को 475 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 475 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, यहाँ कुछ लाभ हुआ, और उसी वस्तु को 335 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 10 रुपए अधिक है। वही वाली बात है, पहले 30 रुपए अधिक था, 10 रुपए अधिक है, तो इन दोनों का बीच का अंतर लीजिए आप, कि दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है आप निकालिए। 0, 7 में से 3 गया तो 4, और 4 में से 3 गया तो 1, कितने रुपए का अंतर आ रहा है 140। लेकिन 140 रुपए तो इन दोनों के बीच का अंतर है, लेकिन लाभ, इस लाभ के पास कितने रुपए अधिक है, 10 रुपए ऑलरेडी अधिक है, तो इन दोनों के बीच में कितने रुपए का बंटवारा होगा, 130 रुपए का ही बंटवारा होगा। 30 रुपए का बंटवारा होगा तो 65 रुपए तो इसके पास जाएंगे, और 65 रुपए लाभ के पास आएंगे, तो लाभ 65 रुपए और 10 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे, 75 रुपए। तो वही वाली बात आ गई, किसी वस्तु को 475 रुपए में बेचने पर 75 रुपए का लाभ होता है, तो उसने उसे खरीदा कितने में होगा, तो उसने कितने में खरीदा होगा उसको बताइएगा। उसने उसे 400 रुपए में ही खरीदा होगा, क्योंकि किसी वस्तु को 475 रुपए में बेचने पर 75 रुपए का लाभ होगा, तो खरीदेगा 400 रुपए में ही, क्योंकि लाभ हमेशा 100 ज्यादा होता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 46 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। हेलो, इसको उधर बैठो। 46 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। आपको इसका आंसर क्लियर करना है कि इसका आंसर क्या है, निकालने की आप कोशिश कीजिए। 46 नंबर का सवाल, 560 रुपए में बेचने पर हानि हुई, कुछ हानि हुई, उसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर हुई हानि 720 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है, यानी इस लाभ से कितने रुपए अधिक है, हानि 50 रुपए अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हानि होती है तो इसका क्रय मूल्य आपको बताना है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा, इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए, वही वाली बात है, इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए। 0, 12 में से 6 गया 6 में 5 गया तो 1, लेकिन आप देखिए इन दोनों का बीच का अंतर 160 है, लेकिन हानि कितनी है, ज्यादा है, 50 रुपए हानि ज्यादा है। तो इस 50 रुपए को आप कम कर लीजिए, तो इन दोनों के बीच में कितने रुपए का बंटवारा होगा, बस
110 रुपए का बंटवारा होगा, तो 110 रुपए बंटवारा होगा तो इसके पास कितने रुपए 55 रुपए तो इसके पास आएंगे और 55 ही रुपए किसके पास आएंगे, इसके पास। तो हानि कितने रुपए की हो जाएगी, 105 रुपए की, और लाभ कितना रहेगा, 55 रुपए का। तो सेम सवाल था, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर 105 रुपए की हानि होती है, तो खरीदा कितने में होगा, ज्यादा में खरीदा होगा उसने, कितने में खरीदा होगा, 5 6 6, कितने रुपए में खरीदा होगा, 665 रुपए में वो खरीद के लाया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, अगला सवाल 47 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपए में बेचने से कुछ हानि हुई, यदि वह इसे 9800 रुपए में बेचता, ₹8000 में बेचने पर कुछ हानि हुई, वह 9800 रुपए में बेचता तो उसको लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर होगा। घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। 8000 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 9800 रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर होता, उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर होता है, यानी कि ये 2 का 2 कितना होगा, 1 होगा। फिर इन दोनों का बीच का अंतर लीजिए, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1800, और लाभ और हानि अंतर में क्या होगा, प्लस, लाभ और हानि अंतर में क्या होगा, प्लस। तो आप क्लियर आंसर दीजिए इसका कि इसका आंसर क्या रहा है। लाभ और हानि अंतर में क्या होता है, प्लस होता है। इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1800। और मैंने हमेशा बता रखा आपको कि लाभ और हानि अंतर में क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए इन दोनों को क्या कर दीजिए, आप प्लस कर लीजिए। तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3 काटिए, 3 4 18, कितना आ रहा, 600, 600 कम 600 और 600 दूना 1200। किसी वस्तु को 8000 रुपए में खरीदा और 600 रुपए की हानि हुई, तो उसने कितने में खरीदा होगा, 8600 रुपए में खरीदा होगा। तो करेक्ट आंसर दीजिए आप 8600, बिल्कुल शानदार आंसर, इसका क्लियर आंसर है 8600। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका क्लियर आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही बढ़िया आंसर, क्लियर आंसर कर रहे हैं और आपको आंसर देना है। किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत क्या हो जाता है, दुगना। 69 रुपए में बेचने की अपेक्षा कितने रुपए में बेचना है, 78 रुपए में बेचेंगे, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, पहले अगर 1 रुपए लाभ प्राप्त हो रहा था, तो अब कितने रुपए लाभ प्राप्त हो रहा है, दुगना लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों का बीच का अंतर, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, तो दोनों का बीच का अंतर कितना है, 8, सॉरी 8 नहीं है, 9 अंतर है दोनों का। इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1 के बराबर 9 है, तो 9 कम 9, 9 दूना 18। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 9 रुपए की लाभ होता है, तो उसने कितने रुपए में खरीदा होगा, 60 रुपए में खरीदा होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना है, 60 रुपया। यहाँ पे हानि और लाभ ने दिया था, जो अंतर में अपन प्लस करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह क्या था, लाभ लाभ था, इसलिए आपको हमेशा लाभ लाभ ही देना है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 49 नंबर का सवाल ये रहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है और 49 नंबर का सवाल है, सोनू ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तो 1 रुपए अधिक में बेचता, कम में बेचता, तो 10% का लाभ होता।
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर टाइप चेंज हुआ है, ठीक है। सोनू नाम का एक व्यक्ति है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, आप सभी जानते हैं। 5% लाभ पे बेचता, इसका मतलब कितने परसेंट में बेचता? 105% में बेचता है। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, इसका मतलब कितने प्रतिशत में खरीदता? 95% में खरीदता। 1 रुपए कम में बेचता तो 1 रुपए दे लगा, तो उसे 10% का लाभ होता। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाभ हमेशा कम पर होता है, हानि हमेशा ज्यादा पर होती है, लाभ हमेशा कम पर होता है। तो इन दोनों में कम कौन है? 95। तो इसका 10% कितना होगा? 9.5। पीछे से एक अंक को छोड़कर दशमलव लगाते हैं, वो 10% होता है। इसका 10% होगा 9.5। जोड़िए, 9 ने 5 14, हासिल का 1, 9 ने 10, कितना आ रहा? 104.5%। ये 105% है, ये 104.5% है। इन दोनों का बीच का अंतर कितना है? 0.5, क्योंकि 1 रुपए कम में बेचता है, 1 रुपए ज्यादा बेचता है, ये दोनों का बीच का अंतर है। तो इसलिए इन दोनों का बीच का अंतर कितना आया? 0.5 गुणा 100। काटिए, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लगेगी? 0। 5 गुना 10, करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका? 200। तो बिल्कुल 100% क्लियर आंसर इसका 200। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 50 नंबर का सवाल, और ये लगा 50 का तड़का। और आप हमेशा क्लियर करते रहे, और बहुत ही शानदार आंसर आप क्लियर कर रहे हैं, और 50 नंबर सवाल तक अपन पहुंच गए हैं। सवाल, एक कुर्सी को 7.5% लाभ पर बेचता, यदि वह उसने इसे 12.5% कम में खरीदा हो तथा 5 रुपए अधिक में बेचा हो, 30% का लाभ कमाएगा। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। कोई भी चीज 100% होती है। यदि वह इसे 7.5% लाभ पर बेचता, इसका मतलब कितने में बेचता? 160.5% में बेचता। यदि इसे यह 12.5% कम पर खरीदता, इसका मतलब कितने में खरीदता? 87.5% में खरीदता। तो उसे 5 रुपए अधिक में बेचकर 30% का लाभ होता। 30% का लाभ होता। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है, और 87.5% कम पर खरीदता, 5 रुपए अधिक पे बेचता, तो 30% का लाभ होता। 30% का लाभ होता। आपको ये पता होना चाहिए कि लाभ हमेशा कमी पर होता है, हानि हमेशा ज्यादा पर होती है। 30% का लाभ हुआ इसका, 30% निकालिए आप। पीछे से एक अंक छोड़ दशमलव आते, वो 10% होता है, लेकिन एक दशमलव तो ऑलरेडी लग रही है, तो इसका 10% कितना होगा? 8.75। ये प्रतिशत होगा, आपको 30% निकालना है। 3 5 15, 3 7 21 और 22, 3 8 24, 3 8 24, 25 26। लाभ होता है इसलिए प्लस कर दो। 5 2 7 7 6 13, हासिल का 1, 9 2 11। 5 रुपए अधिक में बेचता है, कम में बेचता है, दोनों का बीच का क्या है? अंतर। तो इन दोनों का बीच का क्या लीजिए आप? अंतर लीजिए। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? लीजिए आप, दोनों का बीच का अंतर 0.25 6.25। क्या मांगा आपसे? क्रय मूल्य गुणा 100। पॉइंट हटेगी तो ऊपर कितनी जीरो लगेगी? 2 जीरो। काटिए, 25 25 दूना 50, 25 चौक 100, 20 चौक 80। यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की थी? 80 रुपए की थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, और इसको आप करिएगा। कितना इसका क्लियर आंसर आ रहा है? 51 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे शो है, और आपको इसका आंसर क्लियर करना है। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपए कम में बेचता। 10% के लाभ पे बेचा, इसका मतलब कितने बेचा? 110% में बेचा। यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा होता, ये 80 रुपए कम में बेचा होता, तो 10% की हानि होती। 10% की हानि होती। तो क्रय मूल्य बताना है। इससे पहले वाला सवाल करवाता, वो सेम सवाल है। इन दोनों का बीच का अंतर कितना है?
20 गुणा 100 काट दो, और क्या 20 चौक 80, कितना करेक्ट आंसर आ गया 400। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 400, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि कितने में बेच रहा होगा 110। यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदता, इसका मतलब कितने में खरीदता 96% में खरीदता, 6 रुपए अधिक में बेचता, ये 6 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता, 18 से ही 3/4, इसका मतलब कितना परसेंट 75/4%, 18 चौक 72, 3 75/4। पीछे से 2 अंक छोटे दशमलव आते हैं, वो 1% होता है, 1% 96, इसका 75/4 निकालना है, निकालिए 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24 5 120, 24 7 30, 7 चौक 28, 7 दूना 14 15 16, 168 और 12 180। पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव आता है, 1% होता है तो 18 लाभ हो रहा है, इसलिए प्लस करो, 8 ने 6 14, 80 का 1, 10 ने 11, 110% था, इधर 114% हो गया, दोनों का बीच का अंतर कितना है 4 गुणा 100 काटिए, 4 एकम 4, 2 बचा 20 हुआ, 4 5 20, 0। करेक्ट आंसर कितना है 150%। बिल्कुल शानदार आंसर 150 रुपए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 53 नंबर का सवाल। 53 नंबर का सवाल आप करने की कोशिश कीजिए कि 53 नंबर का सवाल क्या कहता है। सोहन ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर बेचा, इसका मतलब कितने में बेचा 90% में बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, इसका मतलब कितने में खरीदता 80% में खरीदता, मतलब 55 रुपए अधिक में बेचता, इसका मतलब कितने रुपए अधिक में बेचता 55 रुपए अधिक में बेचता, तो 40% का लाभ होता। लाभ हमेशा कम पे होगा, इन दोनों में से कम कौन है 80 वाला। 40% का लाभ चाहिए तो 10% कितना होगा 8, 40% कितना होगा 32, प्लस कर दो 8 3 11, ये 90 है, ये 112 है, दोनों का बीच का अंतर कितना है 22 गुणा 100 काटिए, 11 5 55, 11 दूना 22, 2 से 50 पर कटा, 55 के 25। करेक्ट आंसर आपका 250। बिल्कुल शानदार आंसर है आपका 250। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 54 नंबर का सवाल। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब कितने में बेचता होगा 120% में बेचता होगा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, इसका मतलब 80% में खरीदता, तो 5 रुपए कम में बेचता, तो 25% का लाभ होता। लाभ हमेशा कम पे होता है, इन दोनों में से कम कौन है 80, तो 80 का 1% कितना होगा 0.80, और इसका 25% निकालना है, 25 × 200 और 1 0, ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितना आ रहा 20, जोड़ो कितना आ रहा 100, इधर 120 है इधर 100 है, दोनों का बीच का अंतर कितना है 20 गुणा 100 काटिए, 20 5 100, 55 के 25, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 25। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, और इसका जवाब पलक झपकने से पहले आपको दे देना है। अगला सवाल है 55 नंबर का सवाल। एक सामान को एक निर्दिष्ट मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, उसी सामान को दुगने मूल्य पर बेचने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। एक सामान को निर्देशित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, इसका मतलब कितने प्रतिशत 110% में बेचा होगा उसने। उसी सामान को दुगने मूल्य पर बेचने पर, यानी कि 110% में बेचा हुआ कोई भी चीज 100% खरीद के लाया होगा, अगर उसको 10% का लाभ हुआ होगा तो इसका मतलब कितने परसेंट में बेचा होगा उसने 110% में बेचा होगा। यदि इसको डबल मूल्य में बेची जाए, यानी कि 110 का डबल कितना हो जाएगा 220% पर बेचा जाए, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो 100 रुपए में खरीद के लाया था, 220 रुपए में बेच रहा, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा 120% का लाभ हो रहा। तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। 20% का लाभ कमाता है तो कोई भी चीज 100% होती है, 20% का लाभ कमाता है तो 120। यदि वह इसे डबल मूल्य पर बेचता है तो 120 का डबल कितना होगा, 240%। तो उससे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, कोई भी चीज 100% थी, अब 240% में बेचा तो कितने प्रतिशत का लाभ आ रहा, 140% का लाभ आ रहा। क्लियर आंसर कीजिएगा आप ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन के सामने, इसका आंसर आपको क्लियर करना है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, यह क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, इनका अनुपात 5:6 है, तो इनका प्रतिशत लाभ आपको बताना है। तो 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेचा, कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। खरीदा कितने में, 5 रुपए में, गुणा 100, काटिए 5 गुना 10, 0 को 0, कितना करेक्ट आंसर आया, 20%। अगला 58 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, इसका मतलब भी वही है, 4/3 गुना है, इसका मतलब 3 क्रय मूल्य होगा तो 4 विक्रय मूल्य होगा। दोनों का बीच का अंतर कितना रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का। खरीदा कितने में, 3 में, गुना 100, काटिए 3 3 9, 3 3 9, 1/3%। करेक्ट आंसर कीजिएगा 33 से 1/3%। 58 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 100% होगा तो विक्रय मूल्य का 40% क्या है, क्रय मूल्य। तो 100% का 40% कितना होगा, 40 होगा। यदि 40 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसको 100 रुपए में बेची तो कितने का लाभ होगा, 60 का। खरीदी कितने में थी, 40 में, गुणा 100, काटिए 0 से 0 कट गया, 4 से कितनी बार कटा, 15 बार। करेक्ट आंसर आएगा 150%। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, और ये इस चैप्टर का फाइनल सवाल है और इसको आपको क्लियर कर देना है। फाइनल सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, आप कर लीजिएगा, इससे भी अच्छे वीडियो आपके आते रहेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक वस्तु को निश्चित कीमत पे बेचने में होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जिसे यदि उसे कीमत के 3/4 पे बेच जाता है तो 10% की हानि होती है। 3/4% में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसका मतलब कितने बेचा होगा, 90 में। बराबर का ऊपर कर जाता है, 30 बार कटा, 3 चौक 12, कितना आया, 120%। जबकि कोई भी चीज कितनी प्रतिशत होती है, 100%। कितने प्रतिशत लाभ ज्यादा आया, 20% का लाभ ज्यादा आया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 20%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है। आंसर है 20%। इसका आंसर क्लियर कीजिएगा 20%। थैंक यू, धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अलग सभी ग्रुपों में भी आप शेयर करें, स्टेटस भी अपन आप डालें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो। धन्यवाद, थैंक यू।